बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये सीज़ो का हमारे सामने एक इंजन है 6 सिलेंडर 6SD1T। तो ये वाला जो इंजन है, इसके डीज़ल पंप पर भी हमें कोई निशान नहीं मिला, और इसके अलावा इसकी जो केम है, और केम पर भी कोई टाइमिंग का निशान नहीं है इसके। तो आज हम इसकी केम टाइमिंग कैसे करते हैं, इसकी टाइमिंग इंजन की कैसे की जाती है, इसी पर बात करेंगे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है टाइमिंग इसकी, क्योंकि इसके कोई निशान वगैरह हमें तो नहीं मिले इसकी केम पर, और डीज़ल पंप के वेट पर भी कोई निशान नहीं मिला। तो इसको कैसे हम इसकी टाइमिंग करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आपके सामने भी ये इंजन आ जाए तो हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले तो आपने इसका जो पंप डीज़ल पंप का 1 नंबर प्लंजर है, उसमें आपने स्प्रे चेक कर लेना है। जिस पॉइंट पर इसका जो होल्डर है उसमें तेल भरे, वो 1 नंबर पॉइंट, वहाँ पर आपने डीज़ल पंप को आपने 1 नंबर पर खड़ा कर लेना है। तो जैसे ही आप डीज़ल पंप को 1 नंबर जो प्लंजर है उसकी जो स्प्रे है, वो जैसे ही वो स्प्रे करने लगेगा 1 नंबर प्लंजर, तो जैसे ही होल्डर में तेल भरेगा आपने वहाँ पर छोड़ देना है, और उसी जगह पर आपकी जो क्रैंक है, वो क्रैंक को आपने टॉप पे कर लेना है। क्रैंक को टॉप पे इधर एक ये वाला फ्लाई व्हील पे निशान होता है इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर एक निशान है इस पतरी के सामने, बिल्कुल इसकी नोक के सामने एक निशान है। तो ये फ्लाई व्हील की जिसकी टाइमिंग है, तो इसी पर इसकी जो क्रैंक है बिल्कुल टॉप पे है, तो आपने इसे भी टॉप पे कर लेना है, और जो डीज़ल पंप है उसको भी आपने 1 नंबर प्लंजर से आपने स्प्रे करवा लेनी है। तो जैसे ही वो स्प्रे करने लगेगा तो आपने वहीं पर उसको रोक देना। हमारा डीज़ल पंप पहले से लगा हुआ है, हमने घुमाया है, जैसे इंजन को घुमाकर हमने रौड़ दे के चेक किया तो 1 नंबर जो हमारा जैसे ही इंजन टॉप पे आया तो 1 नंबर प्लंजर जो है उसने स्प्रे कर दिया। हमारा डीज़ल पंप जो है उसकी टाइमिंग ऑलरेडी हुई थी। हमने इसकी जो केम टाइमिंग है वो आपको दिखानी है। तो डीज़ल पंप की जो टाइमिंग है वो डिस्कस करने का मकसद ये था कि अगर डीज़ल पंप भी उतरा हुआ हो तो डीज़ल पंप कैसे आपने लगाना है। इस इंजन में एक ख़ास चीज़ ये है जो डिस्कस करने वाली है, कि इसकी जो टाइमिंग है वो फ्लाई व्हील की तरफ है, और इसका जो 1 नंबर प्लंजर है डीज़ल पंप का वो फ्लाई व्हील साइड से, और नोज़ल भी इधर वाली 1 नंबर जो पिस्टन है इधर से ही गिना जाएगा। इसका टाइमिंग इसकी इस साइड पे है। तो ये हमने इसके टॉप पे करके ये हमने सामने निशान लगा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो हेड है उसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो कीम है इस पर हमें कोई टाइमिंग का निशान नज़र नहीं आ रहा है। इसकी जो टाइमिंग है यही थोड़ी डिफ़िकल्ट है, केम की टाइमिंग जो है। इसमें आपने ये 1 नंबर जो पिस्टन है इसके केम को दोनों ठुड आपने ऊपर की तरफ कर लेने हैं, और इसके जो 6 नंबर पिस्टन के दोनों ठुड हैं केम के, वो आपने डांसिंग पोजीशन पे कर लेने हैं दोनों। ये देखें, दोनों नीचे की तरफ ऐसे करने हैं कि केम थोड़ी सी लेफ़्ट राइट मूव करने से दोनों वाल जो हैं वो ऑपरेट हों। दोनों तरफ को अगर हल्का सा मूव आप करें तो एक तरफ मूव करें तो एक वाल जो है वो दबे, और दूसरी तरफ मूव करें तो दूसरा वाल इसका दबना चाहिए, और पहला फ्री होना चाहिए थोड़ा। तो इस तरह इस पोजीशन में आपने इसको रख के इसकी केम को आपने ऊपर टाइट करना है। तो इसका जो 1 नंबर पिस्टन है वो टॉप पे है। इसका डीज़ल पंप की जो 1 नंबर पे आपने उसको प्लंजर को स्प्रे पे सेट करके आपने वो लगा लेना है। उसके बाद आपने जो केम का है वो 6 नंबर आपने डांसिंग पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम इंजन को थोड़ा सा राउंड देकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो केम दोनों तरफ मूव करवा रही है। 6 नंबर के दोनों जो वाल हैं, और ये आप देख सकते हैं कि हमारा डीज़ल पंप टाइमिंग पे है।
1 नंबर पिस्टन वो भी हमारा टॉप पे है। तो उस सूरत में इसकी जो डांसिंग पोजीशन है वो आपको दिखाते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, इसके फ्लाई व्हील का जो निशान है, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें, बिल्कुल जो इसकी पतरी की आगे नोक बनी हुई है उसके सामने बिल्कुल निशान है। डीजल पंप हमारा वो भी टाइमिंग पे है। तो ये आप देख सकते हैं उसकी टाइमिंग भी हमारी जो है, जो हमने की थी वो बिल्कुल निशान सीधा है। और इसके बाद ये आप देखें, हम एक तरफ अगर इसको घुमाएंगे इंजन को, तो ये आप देखें, तो इस तरह इसको एक सिलेंडर को मूव नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। ये अभी मैं आपको ये देखें, एक तरफ को हमने थोड़ा सा घुमाया तो एक जो वाल है वो दबा, दूसरा फ्री हुआ। और ये दूसरी तरफ हमने घुमाया तो ये देखें, हल्का सा मूव करने पर दोनों तरफ, हल्का सा जो मूव करने पर दोनों तरफ ये देखें, बिल्कुल हल्का सा मूव करने पर दोनों वाल जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। तो ये इसकी परफेक्ट डांसिंग पोजीशन है, जिस पर रख के आपने ये देखी, हल्का सा माइनर सा इधर लेफ़्ट राइट करने से इसके दोनों जो वाल हैं वो दब रहे हैं। एक फ्री हो रहा है, एक दब रहा है, एक दूसरा फ्री हो रहा है, पहला दब रहा है। इस तरह लेफ़्ट राइट इसको घुमाने से थोड़ा बहुत। और बिल्कुल ये हमारा 6 नंबर डांसिंग पोजीशन पे है। और पंप हमारा वो भी टाइमिंग पे है। और फ्लाई व्हील जो हमारा 1 नंबर पिस्टन है वो भी हमारा टॉप पे है। तो ये हमारी परफेक्ट टाइमिंग है। तो इसी तरह हमने टाइमिंग जो है वो हमने इसकी गेम की करना होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर जो है ये अब स्टार्ट हो चुका है। हमने इसी टाइमिंग पर अपने जनरेटर को स्टार्ट कर लिया है। अब हमने इसको चेक कर लिया है कि हमारा जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अब हम इसका जो टैपर कवर वगैरह है वो लगाएंगे। तो ये देखें, फाइनली हमारा जनरेटर जो है वो रेडी हो चुका है। इसकी जो टाइमिंग है वो हमने आपको करके दिखाई है। आपने इसी तरह इसकी टाइमिंग जो है वो करनी है। इसकी टाइमिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके एक तो निशान नहीं है, दूसरा इसकी जो केम है वो टैपड बांसुरी के ऊपर वाली साइड पे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।